Hello, my dear students. My name is Jigjot Singh, and once again I welcome you all to my YouTube channel Jigjot Tutorial Physics, and this is a class for +2 Science. और अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में हमने कुछ जो पीछे वाला था वो पढ़ा था। उसमें क्या क्या था कि दैट वी आर हैविंग अ कंडक्टर to whom we are providing a voltage. Okay, we are providing a battery, we are providing a voltage, and that voltage will provide a charge on that conductor, and how much capacity that charge is having, according to it will acquire a charge on its surface. Clear? So बेटा नेक्स्ट जो अब हम करेंगे वो है कि हमारे पास जो ये तीन थिंग्स हैं जो हम आज करेंगे वो है, फर्स्ट है कैपेसिटर, और कैपेसिटर नीडेड, कैपेसिटर की जरूरत हमें क्यों है, कैपेसिटर हम क्यों जरूरत में लाए, इसकी हमें जरूरत क्या, व्हाई वी नीड अ कैपेसिटर, एंड द सेकंड इज हाउ कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड, कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम किसी कैपेसिटर की। बेसिकली ये एक तरह से प्रिंसिपल है, कैपेसिटेंस वर्क कैसे करता है। Okay, and the third thing, which is the major thing which we are going to be discussed in this lecture, that is parallel plate capacitor. Okay, before going to this we will have to give a reason to these two questions. Okay, so first one is capacitor needed. Why we need a capacitor? We need a capacitor to store a charge in the form of energy, and energy is stored in the form of electric field. How? हम कैसे बता सके, हम कैसे इस बात को समझे कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अ कैपेसिटर इज स्टोरिंग एनर्जी। उसके लिए हमें यहां तक पहुंचना पड़ेगा, यहां तक भी नहीं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक पहुंचना पड़ेगा। ओके, अभी हमारे मन में ये ख्याल आ रहा है, अभी हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है दैट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज स्टोरिंग द एनर्जी, बट हाउ, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। ठीक है, अभी क्लियर है बात। कैपेसिटर व्हाई वी नीड अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। नेक्स्ट इज हाउ कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड, किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है। सो वो कैसे इंक्रीज होती है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है। सो हमने यहां पर एक कंडक्टर जो लिया है वो एक सिंपली एक प्लेट है विच इज हैविंग अ सरफेस। ओके, कैसे, सिंपली ऐसे एक प्लेट है, ठीक है, एक तरह से ये प्लेट है जिसका क्या है, सरफेस है। ओके, सो देयरफॉर इट इज हैविंग अ सरफेस, एंड ऑन इट्स सरफेस वी आर प्रोवाइडिंग इट द चार्ज विद द हेल्प ऑफ अ वोल्टेज। सो देयरफॉर दिस वोल्टेज इज प्रोवाइडिंग अ चार्ज टू दिस conductor which is simply a plate having a surface. Okay, so ये जो वोल्टेज है जी इसको क्या प्रोवाइड करेगी, चार्ज, और इसके ऊपर जो ये चार्ज है वो कितना स्टोर होगा, वो इसकी किस चीज के ऊपर डिपेंड है, इसकी कैपेसिटी के ऊपर। ओके, ये तो सिंपल पहले वाली बात है जो हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, जो कैपेसिटर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो कैसे कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी जो है वो उसके ऊपर चार्ज कैसे स्टोर होता है विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज। ओके, सो नेक्स्ट इज, अभी ये जो वोल्टेज है ये प्रोवाइड कर रही है इसको चार्ज, और चार्ज जाकर इसके सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। सो नेक्स्ट इज, अभी जितनी इसकी कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर क्या स्टोर हो गया, चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट अब कैसे इंक्रीज किया जाए, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज बढ़ाया कैसे जाए, देखिए कैसे। मैंने क्या किया, ये जो इसके सरफेस के ऊपर स्टोर था चार्ज, इसके पास मैंने एक कंडक्टर लाकर रख दिया जो कि क्या है, अनचार्ज है। देखिए ध्यान से सुनना बेटा, कोई अनचार्ज कंडक्टर है जिसके ऊपर, अनचार्ज मींस उसके ऊपर इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव और इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे। ओके, सो देयरफॉर when we get this conductor, that is B conductor, near to this A conductor, then, and A conductor is what? It is a charged conductor, this one. Okay, when we bring this B conductor close to this A conductor, then due to its positive charge, the negative charge, it is having a
इट इज अ न्यूट्रल इन नेचर हैविंग बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, देयरफॉर ये जो इसका ये वाला सरफेस है इसके ऊपर क्या होगा बेटा जी, नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। कैसे? ये एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, इसके दो फेसिस है, एक ये वाला और एक ये वाला, मींस दो सरफेसेस है, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस। ये एक कंडक्टर है, ये चार्ज्ड है, इसके ऊपर मैंने चार्जेस क्या किया है, स्टोर कर दिए हैं। जितनी इसकी कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर क्या हो गया है, वो स्टोर है। ऐसे रखें। कोई अनचार्ज, कोई न्यूट्रल नेचर का कंडक्टर मैंने इसके पास लाकर रख दिया। अभी क्या होगा, एज इट इज अ पॉजिटिव इन नेचर, इसके ऊपर चार्जेस पॉजिटिव थे। जब ये वाला इसके पास लाकर हम रखेंगे तब क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे। सो एज इट इज हैविंग दिस साइड पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर इसके ये वाला जो सरफेस होगा उसके ऊपर कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे ना। पॉजिटिव इक्वल अमाउंट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव थे, देयरफॉर सभी के सभी जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है वो इस साइड आ जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ लगी। सो इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, एज इट इज हैविंग पॉजिटिव ऑन बोथ द साइड्स। अगर इसके पास जितने नेगेटिव होंगे वो सभी इस साइड के ऊपर क्या होंगे, एक्वायर हो जाएंगे। तो इसके जो नेगेटिव आ गए हैं इस साइड पे, तो और दोनों के बीच में कौन सा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। देयरफॉर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव जो इसके दोनों ही सरफेसेस पे हैं वो भी इस साइड पे आकर लाई करेंगे, ठीक है, और इससे इसके पास जितने नेगेटिव वो भी यहां पर आ जाएंगे। ओके, सो देयरफॉर इसके ऊपर पहले दोनों ही साइड्स के ऊपर क्या थे, पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है। बट जब मैंने ये वाला इसके पास लाकर रखा, जैसे ही इसके इस साइड के ऊपर नेगेटिव आए, नेगेटिव तो आएंगे ही क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा। सो इसके ऊपर जैसे यूनिफॉर्मली पहले पॉजिटिव चार्जेस थे वो ज्यादा से ज्यादा इस साइड के ऊपर एक्वायर करना शुरू करेंगे ताकि इसके साथ क्या हो सके, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देयरफॉर ये वाला जो सरफेस होगा इसके ऊपर क्या होगा, जैसे पहले यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्जेस थे वो अब थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि वो कहां आ जाएंगे, इस साइड पे आ जाएंगे। इसका मतलब यहां की थोड़ी सी सरफेस क्या हो गई, खाली हो गई। यहां पर क्या हुआ, चार्ज थोड़ा कम हो गया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कहां आ गया, इस साइड पे। तो फिर अब क्या होगा, अब क्या किया जाएगा, अब इस कंडक्टर को हम और ज्यादा चार्ज कर सकते हैं क्योंकि स्पेस कैपेसिटी बन गई। कैसे बनी, पहले वो इसके ऊपर जैसे ही ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे ये इसके ऊपर लाई कर रहे थे, ठीक है, थोड़े थोड़े इक्वली डिस्टेंस के साथ अपार्ट थे। बट जैसे ही ये वाला एक नेगेटिव, ये एक अनचार्ज कंडक्टर इसके पास आया, इसके इस साइड के नेगेटिव होने के कारण, यहां पर नेगेटिव चार्जेस होने के कारण ये जो यहां पर पॉजिटिव चार्जेस पूरे थे वो ज्यादा से ज्यादा इस साइड को आना शुरू कर गए। कितने, जितने इसमें नेगेटिव थे उतने ही इधर पॉजिटिव आ गए, हो गए, इधर पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब पहले इसके ऊपर जितने पॉजिटिव थे इस साइड के ऊपर, इस साइड के ऊपर अब उससे ज्यादा हो जाएंगे यहां पर, और इधर वाली साइड पे क्या होंगे, थोड़े कम हो जाएंगे। थोड़े कम हो गए तो क्या किया जाएगा, फिर और चार्ज किया जाए। तब क्या हुआ, इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बात समझ लगी। अभी यहां पर क्या किया जाएगा, अभी और इंक्रीज करने का एक और कारण है हमारे पास, एक और रीजन है हमारे पास, एक और फायदा है, एक और तरीका है। वो तरीका कौन सा है वो देखिए। अभी ये जो कंडक्टर था ये पहले अनचार्ज था, न्यूट्रल कंडक्टर मैंने यहां पर लाकर रखा था। अभी क्या किया जाए, इस कंडक्टर को मैंने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। अब अर्थिंग कर दी तो अर्थिंग के साथ क्या होगा, इसके ऊपर जो पॉजिटिव थे वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे, वो सभी के सभी क्या करेंगे, इजीली फ्लो करेंगे किस साइड, नेगेटिव साइड ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। सो सारे पॉजिटिव कहां जाना चाहेंगे, अर्थ के अंदर। अर्थ क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। सो देयरफॉर इस कंडक्टर के ऊपर क्या रह गया, ओनली नेगेटिव। ओके, और जब हम इसके पास ये वाला कंडक्टर, इसके पास ये वाला कंडक्टर लाकर रखेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर देखेगा वो नेगेटिव चार्जेस बहुत है। तो ये क्या करेगा,
जैसे जितने यहां पर नेगेटिव होंगे उसके इक्वली अमाउंट के यहां पर इस साइड के ऊपर ये पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा। तो अगर इस साइड के ऊपर ये पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब यहां पर फिर से कम हो जाएंगे, इस सरफेस के ऊपर फिर से कम हो गए। तो यहां पर कम हो गए तो उसको क्या किया जाए, फिर से और प्रोवाइड किया जाए चार्ज विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल। ओके, तो फिर और चार्ज दिया जाएगा और ये क्या हो जाएगा, और इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई ना, तो और चार्ज इसके ऊपर आकर लाई करना शुरू कर जाएगा। और यहां पर देखा जाए एज इसके ऊपर और चार्ज आता जाएगा और यहां पर क्या होगा, यहां पर भी इक्वल अमाउंट का नेगेटिव होना चाहिए ना, तो उसके लिए अर्थ क्या करेगी, और नेगेटिव इसको देती जाएगी और इसके ऊपर नेगेटिव 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 आते जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर पॉजिटिव 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 आते जाएंगे। सो यहां पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, देयरफॉर क्या बन जाएगी दोनों के बीच में, यहां पर पॉजिटिव है यहां पर नेगेटिव है, तो क्या बन रही है दोनों के अंदर, पॉजिटिव से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव पे क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज स्टोर हुआ और उसके अंदर उन्होंने अपने अंदर एनर्जी छुपा कर रखी, क्योंकि नाम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट्स और बड़ा कैपेसिटर, देयरफॉर एक ये वाली प्लेट और एक ये वाली प्लेट, और दोनों प्लेट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये जो चार्ज हमने इसको प्रोवाइड किया था वो चार्ज एनर्जी स्टोर कर पाया किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। कैसे, जितना ज्यादा चार्ज देते जाएंगे उतना ही ज्यादा यहां से नेगेटिव आता जाएगा, और जितना पॉजिटिव उतना इधर नेगेटिव, और इन दोनों के अंदर क्या बनती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर चार्ज इज स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इट इज हैविंग एन एनर्जी इन बिटवीन दी प्लेट्स। बात समझ आई। तो ये तो था काम। अभी देखा जाए अगर बेटा जी ऐसे हो कि प्लेट एक हो और दूसरी प्लेट हो ना, तो फिर क्या होगा, एक प्लेट है उसके ऊपर चार्ज स्टोर किया गया है, जैसे ये वाला केस था। अभी बोल तो रहे हैं ना कि दोनों प्लेट्स के अंदर जो स्पेस है वहां पर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो है वो स्टोर की जा रही है इन द फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम उसके ऊपर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, चार्ज। बट अगर ये जो दूसरी वाली प्लेट है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस मींस उसके पास है ही नहीं। सो देयरफॉर एक प्लेट ये है, दूसरी अगर इसके पास नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, ये पॉजिटिव होगा, दूसरी प्लेट कहां पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी। देयरफॉर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव निकलेगी और दूसरी वाली प्लेट कहां पे होगी, इन्फिनिटी पे। देयरफॉर इन द फॉर्म ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर की जाएगी, बट उसकी स्ट्रेंथ क्या ज्यादा होगी कि कम होगी। कैसे पढ़ेंगे, आगे जाकर देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। अभी जो थिंग हमने पढ़ी बेटा वो आपको समझ आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट दीजिए और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। गेट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So next beta ji we are having a parallel plate capacitor. We simply draw its structure. Having the two plates, these are the thin plates having the two surfaces, this side and this side. And on this plate we are having a positive charge, on this plate we are having a negative charge. How it is having a negative charge? उसके बारे में हम पिछले वाले जो हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने इस चीज को पढ़ लिया था। अभी यहां पर क्या है बेटा जी, इसको अर्थिंग की थी वहां पर, हमने यहां पर टोटली नेगेटिव दे दिया, इसको पॉजिटिव दे दिया, मींस हमने कुछ ऐसे कर दिया, ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा सिंपली। इसका मतलब दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट्स ऑफ चार्जेस आ गए, इसके ऊपर पूरा पूरा पॉजिटिव, इसके ऊपर पूरा पूरा नेगेटिव। तो क्या है, थोड़ा सा रिकॉल करें एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। वहां पर हमने क्या चीज पढ़ी थी, एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट होगी, एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट होगी। एक पॉजिटिव चार्ज की जो प्लेट है उसके ऊपर सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव चार्ज की प्लेट है वहां पर सिग्मा इज लेस देन 0। जिसके ऊपर सिग्मा ग्रेटर देन 0 मींस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स सरफेस, एंड फॉर अ नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड्स ऑन इट्स सरफेस। ओके, तो यहां पर क्या है,
तो वहां पर हमने इस बात को भी पढ़ा था, अगर वो इनफाइनाइट प्लेट्स है, मींस थिन प्लेट्स है, इनफाइनाइट लेंथ की होंगी, जितनी मर्जी हो हमारे पास, वैसे यहां पर एरिया है, एरिया मींस वो प्लेट्स दोनों होंगी, ये वाला प्लेट का एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, मींस वो हमने क्या लिया, एरिया ऑफ प्लेट्स एज ए, और दोनों का ही एरिया ए होना चाहिए, क्योंकि एरिया दोनों के बीच में सेम होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चली है वो यहां पर आकर खत्म होनी चाहिए। सो देयरफॉर एरिया ऑफ बोथ दीज प्लेट्स शुड बी सेम। अगर कोई एक आधी प्लेट बड़ी छोटी भी हो तो भी चलेगा काम, बट थिंग क्या होगी बेटा जी, कि हमारे पास जो एरिया होगा जितना इसका होगा, कंसीडर हम उतना ही करेंगे इसका भी, बड़ी छोटी हो जाए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एरिया जितना एक प्लेट का होगा उतना ही दूसरी का होना चाहिए, बिकॉज एरिया दोनों प्लेट्स का सेम होना चाहिए। जो यहां से अराइज हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहां पर आकर एंड्स अप होनी चाहिए, बिकॉज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलरली चलती है, और जहां पर एंड भी होती है वहां पर भी वो परपेंडिकुलर जाकर ही एंड होती है। तो यहां से चलकर वो यहां पर आएगी, ऐसे नहीं जाएगी कि कोई थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा लिया हो तो वहां पर जाकर एंड हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कंडक्टर एंड एंड्स ऑन दिस कंडक्टर। ओके, तो पढ़ क्या रहे थे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। उसके ऊपर हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो किसी भी प्लेट के ऊपर, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी, अगर नेगेटिव है तो जो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो उससे, उस प्लेट से कितने डिस्टेंस के ऊपर अगर हम नोटिस कर रहे हैं, पॉइंट के ऊपर फाइंड कर रहे हैं, तो वो ये वाला जो डिस्टेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये बात हमने पढ़ी थी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के अंदर। तो वही बात हम लेकर चलेंगे यहां पर भी, क्यों, बिकॉज वी आर हैविंग द टू प्लेट्स, पॉजिटिव है नेगेटिव है। एप्लीकेशंस पढ़ी थी, दो प्लेट्स होंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी तो कहां कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव होगी तो कहां कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो वही सभी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। अभी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो देयरफॉर ये वाला पॉजिटिव है तो ये यहां पर इस सरफेस के ऊपर, ये वाला सरफेस, ये वाला रीजन जो है वो उसको मैंने मान लिया 1, इसको मान लिया 2 और इसको मान लिया 3। देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां पर आएगी। पिछले वाले जो हमारा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वहां पर हमने ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर होती है, बाहर नहीं। बाहर के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं था, तो वहां पर यहां पर हम पढ़ेंगे कि बाहर है कि नहीं, अंदर तो है तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि अंदर है तो कितनी है। तो देखिए यहां पर ये सरफेस 1 है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा वो करेगा अपने से दूर की तरफ, इधर को ऐसे, ए वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये वाली आएगी। डायरेक्शन होगी इस तरफ को। ये जो बी वाला है वो यहां पर प्रोवाइड करेगा अपनी तरफ को, क्योंकि नेगेटिव है इधर को जाती होगी, सो ये वाली डायरेक्शन होगी। और कितनी होगी वैल्यू, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, बिकॉज चार्जेस दोनों के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं, सो यहां पर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक की डायरेक्शन इस तरफ, एक की इस तरफ, तो इस रीजन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई आएगी, नहीं आएगी। ये डायरेक्शंस मैंने स्पेसिफाई की है। यहां पर देखिए रीजन 3 के ऊपर ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस तरफ, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो यहां पर बेटा जी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ए प्लस बी नहीं आएगी, इक्वल्स मैग्नीट्यूड है, सो कैंसल आउट। तो यहां पर तो आनी चाहिए, कैसे होगी, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव वो भी अपनी तरफ ले रहा है, पॉजिटिव ओरिजिनेट्स होती है उसके सरफेस से और नेगेटिव की एंड्स होती है उसके सरफेस पे, सो देयरफॉर इसकी भी इस तरफ और इसकी भी इस तरफ, दोनों की एक ही तरफ है, तो दोनों की दोनों एंड्स अप होगी, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इन दोनों प्लेट्स के अंदर क्या बनेगा बेटा जी, 2 एप्सिलॉन नॉट बन गया सिंपल, 1 एप्सिलॉन नॉट, सो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये बात क्लियर हुई, दोनों प्लेट्स आपस में कितने डिस्टेंस पे है, डी स्मॉल डी, एरिया क्या है, ए। अब पढ़ेंगे इनकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ध्यान से सुनना बेटा जी, कुछ बातें नहीं होंगी, समझेंगे कि क्या है। एक बात हमें क्लियर है, सी क्या था, कैपेसिटेंस पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, सी क्या था, चार्ज अपॉन वी, बिकॉज कैसे वो आया था, जो हम वी प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या दे रहा है हमें, क्यू दे रहा था ना, तो बेटा ये क्यू हमें दे रहा था वी, इस कंडक्टर के ऊपर जितना हम वी प्रोवाइड कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंगली दिस सरफेस इज हैविंग अ चार्ज ऑन इट्स सरफेस,
सो दिस कंडक्टर इज हैविंग अ चार्ज ऑन इट्स सरफेस। सो क्या होगा बेटा, ये V हमें क्यों प्रोवाइड दे रहा था, सो देयरफॉर हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया, क्या लगाया था, C। सो यो C की वैल्यू क्या आई थी बेटा जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, C लगाया तो इक्वल्स टू बन गया। तो क्या है बेटा जी, C लगाने के बाद Q अपॉन V। तो हमने यही चीज पहले यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस फाइंड करनी है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। सो C इज Q अपॉन V, दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थिंक क्लियर, ओके। अभी रिलेशन रिलेशन हमारे लिए नया होगा, वो क्या, कि एक कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है बेटा, ये बात और है। अभी जो आगे बात ये रिलेशन बनाना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर वी आर हैविंग एनी चार्ज, पॉइंट चार्ज, सिंपली बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की, इट इज फॉर्मिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर अगर वोल्टेज भी फाइंड करनी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, वोल्टेज फाइंड करनी हो तो वो क्या आएगी बेटा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R आएगी ना, पढ़ा था पिछले टॉपिक्स में हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट के ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये थी हमारे पास, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। एंड उसी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज क्या होगी, इसी चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। क्लियर। तो इसका मतलब रिलेशन क्या बन रहा है इन दोनों के बीच में आपस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और V क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। मींस एक R और रख दिया जाए, ये R स्क्वायर है, इसको मैं अगर लिख दूं R इंटू R, तो क्या बना बेटा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, V बन गया, और साथ एक R रह गया, वो नीचे लिखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बन गया। सो देयरफॉर हमारे पास एक रिलेशन बना इलेक्ट्रिक फील्ड V और R का, इसे हम बोलते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये रिलेशन हमारे पास आगे चलकर सेकंड यूनिट में भी आएगा काम, फोर्थ यूनिट में भी आएगा काम। सो देयरफॉर वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू V अपॉन R, कितनी डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहां पर क्या कवर करके, और हम यहां पर तो R है, तो यहां से देखा जाए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां से लेकर यहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की जा रही है, यहां प्रोवाइड की और यहां तक एंड अप हो रही है। सो देयरफॉर यहां पर डिस्टेंस बेटा जी क्या बना, R क्या बन रहा है, D। सो देयरफॉर मैंने R क्या लिख लिया, D। समझे बात, ये पॉजिटिव है, इसको मैं क्या करूं, अभी इस कंडक्टर को मैं कंडक्टर ना मानूं, यहां पर मैं मान लूं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा है, तो सिंपल इसको भी मैं पॉइंट चार्ज मान लूं, और ये पॉजिटिव है, यहां पर टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ये प्रोवाइड कर रहा है, यहां पर टेस्ट चार्ज है, तो क्या हुआ, सिंपली यही वाला रिलेशन बन गया। और ये इनके दोनों के बीच का क्या था, R, तो ये भी तो वही R हुआ, और यहां पर R नहीं गिवन, यहां पर क्या गिवन है, D। सो देयरफॉर यहां पर मैंने R की जगह क्या लिख दिया, D। थिंक क्लियर। तो यहां पर बेटा हमारे पास एक रिलेशन बन गया E इक्वल्स टू V अपॉन D। तो वो वाला रिलेशन जो है अभी यहां पर फिल करना है। तो V हमारे पास बेटा जी क्या हुआ, यहां से E इंटू डी लिख दिया, E इंटू डी। कंफ्यूज नहीं होना बेटा जी, सिंपल बात है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और V हमें इलिमिनेट करना पड़ेगा यहां से, तो उसके लिए हमने यहां पर एक रिलेशन बनाया, वो क्या बना हमारे पास, E इक्वल्स टू V अपॉन डी। सो V क्या आ गया बेटा जी, ED, तो यहां पर मैंने फिल कर दिया ED। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां क्या है, यहां पर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो वो यहां पर जाकर मैंने फिल कर दी, और while filling that electric field here we get the formula as Q upon sigma upon epsilon naught for electric field. We are having D here. Okay. So then sigma क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। Q के साथ Q गया, क्या रह गया, मगर नीचे D था, A एप्सिलॉन नॉट है, वो ऊपर चला गया, और किसके बराबर था ये सब कुछ, C के। और सो यहां पर हमें क्या मिला बेटा जी, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इक्वल्स टू C। सो देयरफॉर वी आर हैविंग अ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्पेस्ड अ D डिस्टेंस अपार्ट। दोनों आपस में डिस्टेंस पे अपार्ट होंगे।
दोनों की एरियास हमारे पास है। तो कैपेसिटेंस डी के साथ क्या कर रही है, इनवर्सली। देयरफॉर पिछले वाले केस में एक बात हमने क्या की थी, लेफ्ट छोड़ दी थी, वो क्या कि एक कंडक्टर है, दूसरा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। देयरफॉर दोनों के बीच में कैपेसिटेंस क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 0 होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट। डिस्टेंस बढ़ने के साथ कैपेसिटेंस क्या होती है, कम होती है। हो एक कंडक्टर हो तो एक कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि उसका जो दूसरा कंडक्टर कहां पर होगा, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे होगा तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगी तो क्या कम होगी बेटा जी, कैपेसिटेंस कम होगी। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस के अंदर चार्ज स्टोर होता है। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो कैपेसिटेंस कम। समझे बात। तो यहां पर ये हमारे पास क्लियर हो गया। और अगर बेटा जी इन दोनों के अंदर मैं कोई डाइइलेक्ट्रिक फील्ड कर दूं जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, K, तो वी नो दैट K इक्वल्स टू, सिंपली स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, F नॉट अपॉन F। ये फ्री स्पेस है और ये वाला मीडियम था, तो नेक्स्ट एप्सिलॉन के लिए कैसे था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। तो यहां पर देखा जाए बेटा जी, अगर मीडियम है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, मीडियम था, उसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K। सो देयरफॉर यहां पर मैं क्या फील करूंगा उसके लिए, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन अपॉन D। तो एप्सिलॉन क्या बनता है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो यहां पर बेटा जी क्या आ गया, K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इक्वल्स टू C। बात हो गई क्लियर। तो ये बातें थी जो हमने आज पढ़नी थी। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पूरी तरह से खत्म किया आज। आपको लेक्चर हमारा पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि हमारी जो ये नॉलेज है और भी बच्चों तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही बेटा, लेक्चर काफी लंबा हो गया है। और पढ़ाई कीजिए, आराम कीजिए, घर में बैठिए, बोर्ड की क्लास है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्लीज।